नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम भगवत गीता के श्लोकों को जीवन से जुड़े उदाहरणों से समझाते हैं। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। श्लोक 3, अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यन धीमता। 3, दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडु के पुत्रों की महान सेना को जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने इतनी कुशलता से व्यवस्थित किया है। व्याख्या, इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु आचार्य द्रोण को यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि पांडवों की सेना कितनी मजबूत है और वह किस तरह से उस पर प्रतिक्रिया देना चाहता है। वह खास तौर पर यह इंगित करता है कि उनके शिष्य धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना को व्यवस्थित किया है, जो उनके लिए चिंता का कारण बन रहा है। अब इसे हम कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण 1, कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्धा। मान लीजिए आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपको पता चलता है कि आपके सबसे बड़े प्रतियोगी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें आपके ही किसी पूर्व कर्मचारी की अहम भूमिका है। यह स्थिति आपके लिए चिंता का विषय हो सकती है, जैसे दुर्योधन के लिए धृष्टद्युम्न का पांडवों की सेना का नेतृत्व करना। आपकी प्रतिक्रिया इस समय महत्वपूर्ण है। क्या आप घबराएंगे या फिर एक शांत और समझदारी भरी रणनीति अपनाकर अपने बिजनेस को और मजबूत करेंगे? यह श्लोक सिखाता है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें घबराने की बजाय अपनी टीम और संसाधनों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण 2, खेल में नेतृत्व। अब खेल की दुनिया से उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और आपकी प्रतिद्वंद्वी टीम के कोच कभी आपके कोच हुआ करते थे। उन्होंने आपकी शैली और खेल की रणनीतियों को अच्छी तरह से समझा हुआ है। यह स्थिति आपकी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है क्योंकि प्रतिद्वंद्वी को आपकी ताकत और कमजोरियों का पहले से ज्ञान है। इस श्लोक की तरह यह समय होता है कि आप अपने टीम के सदस्यों की क्षमताओं को पहचानें और सही नेतृत्व देकर एक मजबूत योजना तैयार करें जिससे आप अपनी टीम को जीत दिला सकें। उदाहरण 3, शिक्षा और मेंटरशिप। अभी एक और उदाहरण लेते हैं शिक्षा का। मान लीजिए एक छात्र जो कभी आपका मित्र हुआ करता था अब एक टॉपर बन चुका है और आपके ही किसी शिक्षक की मदद से यह मुकाम हासिल किया है। यह आपको हतोत्साहित कर सकता है, लेकिन यह समय है कि आप अपने प्रयासों को दोगुना करें और अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारें। जैसे दुर्योधन धृष्टद्युम्न की प्रशंसा करते हुए भी चिंता में था, वैसे ही हमें प्रतिस्पर्धा में अपने साथियों को सम्मान देना चाहिए और अपनी स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। निष्कर्ष, तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी हम किसी बड़ी चुनौती का सामना करें, हमें अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी ताकत को सही दिशा में लगाना चाहिए। चाहे वह बिजनेस हो, खेल हो या शिक्षा, सही नेतृत्व और दृढ़ निश्चय से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो में हम चौथे श्लोक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।